नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे कि यह बीमारी इंसानों में कैसे आई। कुछ लोग कहते हैं कि यह सांप से आई, चमगादड़ से आई, पेंगोलिन से आई। इस पर अभी रिसर्च चली रही है, परंतु एक बात पर सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि यह ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी ये जानवरों से इंसानों में आया है। इसमें से किसी जंगली जानवर को जब किसी इंसान ने खाया तो उस जानवर में से यह वायरस उस आदमी के शरीर में आ गया और फिर एक आदमी से दूसरे आदमी, और ऐसे करते करते क्योंकि आज पूरा विश्व कनेक्टेड है इसलिए तेजी से ये पूरे विश्व में फैल गया। अब कुछ और बीमारियों की बात कर लेते हैं, जैसे एचआईवी इंसानों में आया एक चिंपांजी से। अफ्रीका में आज से बहुत साल पहले कुछ लोगों ने एक चिंपांजी को मारकर खाया और उस चिंपांजी के शरीर से यह वायरस इंसान के शरीर में आ गया। इसी तरह से स्वाइन फ्लू फैला सुअरों से और बर्ड फ्लू फैला मुर्गियों से। और भी अनेक बीमारियां जैसे इबोला, मर्स, सार्स, जीका, यह सभी जानवरों से ही इंसानों में आए हैं। मनुष्यों द्वारा जानवरों के घर यानी जंगलों को नष्ट करना, जानवरों का व्यापार करना और जानवरों को मारकर खाना वायरस के फैलने का प्रमुख कारण है। पहले सभी जीव जंतु जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे उनके जंगल, उनका घर नष्ट हो गया तो वो मनुष्यों के साथ ही रहने लगे। अब जब मनुष्य और जानवर का इंटरेक्शन बढ़ गया तो जानवरों से वायरस आसानी से आदमियों के अंदर ट्रांसफर होने लगे। हमने जिस तरह से प्रकृति का विनाश किया है, आइए उसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। मनुष्य के विकास के साथ साथ जंगली जानवर, चूहे से लेकर हाथी तक 83% कम हो गए हैं, यानी 6 में से सिर्फ एक ही जानवर बचा है। मरीन मैमल्स जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स 80% खत्म हो गई हैं, यानी कि पहले अगर 5 थीं तो अब खाली एक ही बची है। मनुष्यों की आबादी तो बढ़ती चली गई और जानवरों की आबादी कम होती चली गई। अब अगर धरती पर सारे मैमल्स की तुलना करें तो उनमें 36% तो ह्यूमन बींग्स हैं, 60% पालतू पशु हैं जिन्हें मनुष्य अपने फायदे के लिए पालता है और सिर्फ 4% जंगली जानवर हैं। उसी तरह अगर चिड़ियों की तुलना करें तो 70% चिड़िया जो आज हैं वो मुर्गियां हैं जिन्हें मनुष्य अपने फायदे के लिए पालता है, और सिर्फ 30% चिड़िया जो हैं वो जंगली चिड़िया हैं। जब हम छोटे थे तब कौवा, कोयल, गिद्ध, छोटी चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ नज़र आती थीं, लेकिन अब कबूतर के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। सारी की सारी चिड़ियाँ खत्म हो गई हैं। हमने जंगल ख़त्म कर दिए, जानवर ख़त्म कर दिए, चिड़ियाँ ख़त्म कर दी, मछलियाँ ख़त्म कर दी। रोज़ एक के बाद एक प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। वह दिन भी दूर नहीं है जब जानवरों का मतलब सिर्फ गाय भैंस ही बचेगा और पक्षियों में हमें सिर्फ मुर्गे ही नज़र आएंगे। जंगली जानवर तो शायद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के कुछ वीडियोज़ में नज़र आएँ, या फिर भारत के कुछ चिड़ियाघरों में उनके 1-2 सैंपल रह जाएंगे। हो सकता है भारत में अगर आपको शेर देखना है तो भारत का इकलौता शेर दिल्ली के चिड़ियाघर में है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको हाथी देखना है तो हो सकता है चेन्नई में 1 या 2 हाथी बचा के रखे हों दिखाने के लिए, तो वहां आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। या आपको गेंडा देखना है तो असम में भारत का इकलौता गेंडा बचा है, वहां जाना पड़ेगा। जैसी बिगड़ रही हैं स्थितियां, यह स्थिति संभव है और निकट भविष्य में आ सकती है। यह धरती हम सबके लिए थी, परंतु हमने अपने फायदे के लिए जंगल नष्ट कर दिए, जीव जंतु नष्ट कर दिए। अब ऐसी स्थिति में क्या मनुष्य भी बच सकता है? जलवायु परिवर्तित हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है जो अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोरोना वायरस एक चेतावनी है हमारे लिए कि हमें सभी जीवन का सम्मान करना सीखना होगा। सभी जीवन को नष्ट करके मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएगा। आज हम सब घरों में बंद हैं तो प्रकृति भी खुली हवा में सांस ले रही है। जीव जंतु, मछलियाँ ये भी चैन के कुछ पल बिता पा रहे हैं। हवा और पानी शुद्ध हो रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो रहा है। हमने जो जुल्म प्रकृति पे किया है इसके परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं और भविष्य और भयावह होगा अगर हम अभी भी नहीं संभले तो। जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। जियो और जीने दो, सभी जीवों का सम्मान करो। इसे सबके लिए अपनाना आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो बदलेगी नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है। जंगल भी कटते रहेंगे, जानवर भी मरते रहेंगे। खाली हमारे बदलने से क्या होगा? किसी और को बदलना तो हमारे हाथ में है नहीं, परंतु यदि हम जीवों का और प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं तो हम अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। हम तो जीवों को सम्मान देना शुरू कर ही सकते हैं, यह तो हमारे हाथ में ही है। आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूँगा, उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।